जी। तो आपने न्यू पार्ट जो है वो मकसद है ओपन कर लें। से ना कमांड्स की डेमोस्ट्रेशन पहले जो 2 रहती हैं वो बता देता हूँ। ओहो स्केच नहीं, पार्ट, ठीक है ना। ये पार्ट जो है वो रैंडमली ओपन कर लें। और अब कमांड करवाता हूँ जी पैटर्न, पैटर्न कमांड करवाता हूँ। अब आवाज़ ना आए, अब तवज्जो से। अब मैं जो काम कर रहा हूँ हर बंदा वही काम करे, साथ साथ मैंने एक स्टेप पूरा उधर चेक भी करना है। जो बंदा और साइड से काम कर रहा होगा उसी टाइम अटेंडेंस लगा के उसके इफेक्टिव भी लगा देने हैं, फिर नम कम करके। तवज्जो रहे, जो बात मैं कर रहा हूँ वही करना है। न्यू पार्ट ओपन करें, पार्ट का नाम बेशक रख लें या जैसे भी है। आपने एक जो है वो क्यूब बनाना है, एक क्यूब डायरेक्ट एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करके बना लो। बेशक एक शेप बना लो, रेक्टेंगुलर क्यूब, सही है। वो किस तरह जो है वो बनाओ कि ये प्लेन्स मैंने ऑफ कर दिए, प्लेन्स मैं शो कर लेता हूँ। आप क्या काम करो, फॉर एग्जांपल आप टॉप प्लेन ये वाले सिलेक्ट कर लो, टॉप प्लेन, और सेंटर रेक्टेंगल कमांड यूज़ करके एक फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स बना लो एक सेंटर रेक्टेंगल से, और इसकी ये लेंथ कितनी दे लो, ये फॉर एग्जांपल आप दे लो 1000, ये दे लो 1000 न्यूटन, 1000 जो है वो यूनिट्स ये वाली। और फिर जो है वो क्या काम करो, इसकी ये डायमेंशन दे लो कितनी 500, आपकी मर्ज़ी है वैसे, लेकिन आप इसी डायमेंशन का बनाओ। चलें जी बनाओ, पहले एक टॉप प्लेन में स्केच बनाओ। स्केच जो है उसकी ये वाली डायमेंशन 500 इसी तरह बना लो जैसे मैंने बना दिया बिल्कुल। तो और इसको एक्सट्रूड कुछ रैंडमली कर लो, कोई नहीं, कितना एक्सट्रूड कर लो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 300 तक या 250 तक, 250 यूनिट्स एक्सट्रूड कर लो। ये एक रेक्टेंगल बनाओ टॉप प्लेन में जिसकी लेंथ कितनी हो 1000 और विड्थ कितनी हो 500, और ये बनाओ, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, ये छोटी डायमेंशन 500 और बड़ी जो है वो लार्जर कितने 1000 इस तरह बना रहा हूँ ताकि आप उसी तरह बने जैसे मैंने। फॉर एग्जांपल आपको यार कोई डाटा स्टेटमेंट दे दी जाती है कि आप इसके मुताबिक बनाओ, तो फिर आपको वो डाटा भी यूज़ करना आना चाहिए ना। फ्री हैंड भी बना तो सकते हो आप, लेकिन आप थोड़ा इस तरह बना लो। जी सही चल गए आगे। अब हमने क्या काम करना है, इसके अंदर एक होल बना लेते हैं, या कोई भी फीचर वैसे बना सकते हैं, लेकिन हम होल कमांड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसके अंदर एक होल जनरेट कर लेते हैं। बना ली रेक्टेंगल, जल्दी। हाइट 250 मैंने दी है, 250। अगर सेम डायमेंशन बनाए तो 250 हाइट मुनासिब है। कुछ भी कर सकते हो डायमेंशन, लेकिन थोड़ा नज़र आएगा ज़्यादा लार्ज डायमेंशन भी। अब आपने होल कमांड पे क्लिक करके एक होल जनरेट कर लेना। होल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे कोई फीचर है। अच्छा, असल में पैटर्न कमांड है क्या, ये अरे कमांड की तरह ऑटोकैड में जैसे अरे कमांड नहीं होती थी कि रोज एंड कॉलम्स में या सर्कुलर अरे बनाते थे, तो ये पैटर्न इसको बोलते हैं। करियो में इसको पैटर्न बोलते हैं। और दूसरी बात ये है जनाब कि ये जो पैटर्न मेंबर्स हैं, ठीक है, ये 3D पैटर्न है, यानी 2 डायमेंशनल नहीं है। यानी 2 डायमेंशनल कमांड है, ये 3D फीचर है। 3D को कह रहे, यानी स्केच को आपने पैटर्न आउट करना है तो वो नहीं है, ये 3D फीचर को जनाब कर। चले होल बनाते हैं जनाब इसके टॉप प्लेन में। टॉप प्लेन पे सिलेक्ट करते हैं, ये देखें इस तरीके से, ये टॉप प्लेन फेस सिलेक्ट किया, फिर क्या है ऑफसेट रेफरेंसेस पे क्लिक किया, और ये आके फोरग्राउंड वाला फॉर एग्जांपल आपने ये फेस सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि ये होल जनरेट किया है, जो कि आपने टॉप फेस में ये फोरग्राउंड वाले, जो कि ये वाला फेस है आपके, क्या कह लें
कि लेफ़्ट की तरफ वाला फेस या फ्रंट वाला जो फेस है, इससे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ चूँकि ये लार्जर डायमेंशन है, तो इससे जो डिस्टेंस है इसको मैं सपोज स्पेसिफाई करता हूँ कि ये 100 यूनिट्स है, ठीक है ना, 100, ठीक है। इससे ये वाला डिस्टेंस कितना है, 100 है जी, सही है। और इसी तरीके से क्या काम करते हो, दूसरा इसका फेस फॉर एग्ज़ाम्पल आप ठीक है, ये इधर से आप क्या है, ये सेकंड फेस कंट्रोल करके सिलेक्ट करते हो, ये वाला प्लेसमेंट फेस, सही है। और इस डायरेक्शन में आप कह देते हो कितना, 200 है, इस डायरेक्शन में कितना कह देते हो, 200, सही है। तो अब आप चेक करो कि जनाब ये एक होल मैंने जेनरेट किया जो कि ये देखें स्मॉलर साइड से क्या है, स्मॉलर इस लेंथ के अलॉन्ग जो है इस फेस से कितना है, 100 है, और इस तरफ कितना 200 है, यानी इस वाले यानी इस एज से कितना 100। आप इधर भी बना सकते थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी एक कोने में एक जगह बना लेते हैं प्रॉपर लोकेशन पे। तो ये जनाब एक होल बनाओ, शाबाश, सेम डायमेंशन का क्यूब बनाओ और लार्जर फेस से परपेंडिकुलर या कह ले कि 100 बन जाएगा, और ये स्मॉलर से लार्जर की डायरेक्शन में जो है ये लेंथ के अलॉन्ग डिस्टेंस कितना देना है, 200। तो ये बना लो। उम्मीद है समझ आपको बात की आ गई होगी कि लार्जर के अलॉन्ग कोने से जो है ना वो आपने फेस से 200 छोड़ दो और इधर 100 छोड़ दो, रैंडम है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक, ताकि हम नॉन डायमेंशन का जो है ना, हाँ होल का डाया आप 75 ले लो, होल का डाया आप कितना 75 कर लो शाबाश। आप आखिर पे आप भी यही काम कर रहे हो ना, वो बिल्कुल एंड पे जो बैठा हुआ बंदा, फिर इसका आप रोल नंबर आप मोबाइल पे लगे हुए हो, ये कर लो, उसको छोड़ दो, जिन दो उसकी। डेप्थ रैंडम ब्लाइंड होल बना लो, कुछ भी इसके अंदर जो भी मुनासिब डायमेंशन है आप, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि थोड़ी उसकी जो है ना वो डेप्थ कर लो, ताकि आपको जो है ना वो और इसका वो पेंदा भी नज़र आए उनका, ठीक है ना, होल का। तो इसकी डेप्थ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे डेप्थ है तो मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कह देता हूँ, ये लो, थोड़ी बना देता हूँ, ये लो, ताकि आपको इधर से नज़र भी आए, सही है ना। वैसे तो डेप्थ थ्रू आउट बना सकते हो जैसे मर्जी, डेप्थ का कोई मसला नहीं, सिर्फ आपको एक शो ही करना ही नहीं एक बार। मैं आपके पास आता हूँ, डेप्थ अपनी मर्जी पे दे लें, मैंने जो है वो 20 दी,
लोकेशन उसकी सही करो, डेप्थ का कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। जो कि बेसिकली हम होल कमांड बना रहे हैं, फीचर बना रहे हैं, इस फीचर पे कोई स्टार बना सकते हो, कोई शेप बना सकते हो, जिसको आपने एरे करना, डुप्लीकेट होता है। आप यार तीनों जो उधर बैठे हो एंड वाले, आप इधर फ्रंट पे नहीं आ जाते? आप तीनों जो एंड वाले बैठे हो, उठो इधर आओ, यहाँ पे फ्रंट पे इधर आओ ना। आप लोग नज़दीक आके बैठा करो यार, आप लोग उधर क्या करते रहते हो? इधर आओ, यहाँ पे फ्रंट पे आओ, इधर आओ, उठो उठो तीनों। ये सेंटर वाला तो जो है, ये तो बिल्कुल ही जो है ना, ये बाकियों को भी इसने काम नहीं करने देना। अच्छा बन गया। अब सुन लो, अब ये जब बन जाएगा तो आपने जिस फीचर को पैटर्न करना है उसको आपने इधर जो है वो पहले सिलेक्ट करना है, जो कि पैटर्न कमांड वैसे अनअवेलेबल होती है। इधर आ जाओ, आ जाओ, आप भी तीसरा भी आ जाओ, इधर ही बैठो ना, आपका ग्रुप भी सेम रहेगा, बस जगह थोड़ी चेंज हो गई ना। हाँ यहाँ पे बैठा करो, थोड़ा नज़दीक नज़दीक, हाँ पता भी चले ना आप लोग करते क्या उधर। बताता हूँ आपने क्या, पहले होल सिलेक्ट करेंगे फीचर को, तो तब पैटर्न अवेलेबल होगा। पैटर्न पे क्लिक करें, कर दिया क्लिक, तो अब इसके अंदर टाइप में जाएं, टाइप में लिखता है डायमेंशन। अगर इसमें ये साथ ही इसका जो ये बॉटम लेफ्ट जहाँ डायमेंशन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये इधर से आप क्लिक करोगे, जो छोटी सी ट्रायंगल बनी हुई थी, यहाँ से उसका मेन्यू आएगा, डायमेंशन है, डायरेक्शन है। तो ये जो डायमेंशन और डायरेक्शन, डायमेंशन और डायरेक्शन, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये हैं रेक्टेंगुलर एरे की टाइप्स। ये इन दोनों से सिलेक्ट करेंगे ना तो बनेगा रेक्टेंगुलर एरे। दोनों से, दोनों से क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर एरे। दोनों से क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर एरे। अब पहले डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखते हैं कि आपने होल की डायमेंशन दी थी, एक तरफ 200 दी थी और इधर जो है वो 100 दी थी, सही है ना? अब होता क्या है, आपको पता है कि ये तो चलो आपने एक की लोकेशन फिक्स की, उसके बाद अगले जो मेंबर बनाने हैं ना, तो कंसेक्टिव मेंबर के दरमियान भी डिस्टेंस होना ना, उनकी लोकेशन के दरमियान। तो अब क्या है, अब फॉर एग्जांपल आप इस डायमेंशन सिलेक्ट करते हो, तो ये डायमेंशन है किस डायरेक्शन में? 200 लेंथ के अलॉन्ग है। तो आप इस डायमेंशन को जब क्लिक करोगे ना, तो फ़ायदा क्या होगा, इस डायमेंशन के अलॉन्ग वो डायरेक्शन भी ऑटो सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर आप मेंबर के दरमियान डिस्टेंस 200 रखना चाहते हो तो इसी को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर चेंज करना चाहते हो तो फिर आप क्या है, वहाँ पे नई वैल्यू टाइप कर दो, ये फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका मतलब है डायमेंशन से एक्चुअली क्या है, डायमेंशन जिस डायरेक्शन में होती है वो डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। डायरेक्शन इज ऑटो सिलेक्टेड इन द डायरेक्शन इन विच द डायमेंशन इज प्लेस्ड। जिसमें डायमेंशन प्लेस की होती है वो डायरेक्शन भी सिलेक्ट हो जाती है, ये फ़ायदा होता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, ये देखिए डायमेंशन हाईलाइट और इधर क्लिक किया तो अब वो 200 साथ हाईलाइट हो गया। अब इस 200 की जगह पे आप क्या देते हो कि बिटवीन द मेंबर आप डिस्टेंस 100 दे देते हो। डिस्टेंस कितना देते थे? 100, सही है, 100 दे देते हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि टोटल लेंथ कितनी है? 1000। टोटल लेंथ कितनी है? 1000। आप जिस तरह इधर कोने से आपने जो है वो फेस से छोड़ दिया था 200, आप इससे भी छोड़ देते हो 200, तो दरमियान में टोटल कितना रह जाएगा? 600 रह जाएगा। उसके अंदर आप 100 स्पेसिंग के साथ टोटल कितनी मेंबर बना सकते हो? 6 बना सकते हो, सही है ना? एक साथ वो आना है 7, स्पेसिंग 6 होंगी, मेंबर 7 बने। देखिए एक स्पेसिंग है ना, तो 2 मेंबर आए, 3 मेंबर आए, 2 स्पेसिंग आ गई, सही है ये बात, ठीक है ना? तो आपने मेंबर यहाँ पे 7 कर लें, चूँकि वो पेरेंट मेंबर भी साथ आ गया ना, ये देखिए
ये देखें, आपने अभी सिर्फ एक मतलब रो बनाई है, या कह लें ये 7 मेंबर बन गए, इनके दरमियान सेंटर डिस्टेंस 100 है। ओके, क्लियर। अब हम कहते हैं दूसरी तरफ हमने कोई इधर भी 100 छोड़ दिया, इधर भी 100 छोड़ दिया है, क्या कहते हैं दरमियान में, सही है ना, ये जो है वो रह गया, ठीक है ना, और दरमियान में जो है वो हाँ जी 4, ठीक है ना, 4 मेंबर, सही है। तो अब आप जो है वो ये आपको क्लैरिटी हो गई कि आपने क्या इधर क्लिक करना है, सेकंड डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन में सेकंड जो डायमेंशन होगी ना, वो डायमेंशन थी आपकी ये 100 थी, ये नोट करें, ये 100 ये डायमेंशन थी, इसको 100 ही रहने दो, नो प्रॉब्लम, 100 ही रहने दो, लेकिन इधर मेंबर करो 4, सही हो गया, 4 मेंबर कर दिए। और ये लो, अब बताएं, इसको टॉप से ऑब्जर्व करो, तो बड़ा कंट्रोल पैटर्न बन गया, एक सिस्टमेटिक डायग्राम बन गई। तो इसमें कोई मुश्किल है तो बता दो। क्या कह रहे? हाँ, जो 200 वाली, जो कि लेंथ के अलॉन्ग है ना, 200 वाली, हाँ सही है ना, वो सिलेक्ट करोगे ना तो आप, हाँ सही है ना, स्पेसिक 6 बन गए ना, 100 अपना 100 के लिहाज से 600 वो बन गया, और 2 वो 400 1000 वो बन गया। सही है, आ रही समझ के नहीं आ रही? अगली दफ़ा ना ये होना है कि आपसे कमांड्स की प्रेजेंटेशन मैं ले सकता हूँ, आपने सारी कमांड अच्छे तरीके से तैयारी करके आनी है। इधर मैं आके कोई भी कमांड के बारे ज़बानी कह सकता हूँ कि इधर कंप्यूटर रख के मेरे कंप्यूटर पे, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल स्वीप एक डेमोस्ट्रेट कर दो, स्वेप्ट ब्लेंड कर दो, बस तो 2-3 लोगों को एट ए टाइम बुला लूँगा, बहुत थोड़ा टाइम होगा, 1 मिनट या 2 मिनट। अगर आप ज़्यादा उसमें जो है ना वो हेजिटेशन करते हो तो दूसरे मेंबर को टाइम दे के आपका जो भी ग्रेड होगा ABCD वो लगा के, ये 10 एक नंबर की, यानी कि मतलब कह लें कि हो सकती है 5 नंबर की हो सकती है, तो ये असेसमेंट जो है ना वो अगली दफ़ा कर लेंगे। तो आपने सारी कमांड, कम्प्लेक्स कमांड ख़ास तौर पे करके आनी है। रिवॉल्व भी कम्प्लेक्स कमांड है एक तरह से, लेकिन वो उसमें भी आ जाती है, रिवॉल्व भी कर लेनी है अच्छी तरीके, स्वीप कर लेनी है, स्वेट ब्लेंड कर लेनी है, ब्लेंड भी कर लेनी है, ड्राफ्ट करनी है, शेल करनी है, सही है ना, रिब करनी है, रिब समझाई थी ना, हाँ रिब की टाइप, प्रोफाइल रिब में क्या है, ट्राजेक्टरी रिब क्या है। और एक बात और सुन लो कि उनको मैंने ये भी बताया दूसरे सेक्शन को कि आपने एक रिपोर्ट बनानी है। आपको याद होगा कि AutoCAD में आपको मैंने एक मॉडल असाइन किया था जिसके अंदर फ़ाइल नेम था, रोल नंबर, वो फ़ाइल आपके पास पड़ी होगी, अगर वो पड़ी है तो CRs आपको सेंड कर देंगे, अगर नहीं है तो मैं फ्रेश सेंड कर दूँगा। ऐसे समझ लो, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। वही मॉडल ना आप क्रियू पे 2 डायमेंशन वाले 2 डायमेंशनल बनाओ, 3D वाला एक्सट्रूड और रिवॉल्व वाला था वो आप उस पे बनाओ क्रियू पे, वो भी बना लो। सुन लो, आपने क्या करना है, प्रिंट पहले अलग अलग करते थे, अब अलग अलग ना करना। आपने अपनी वर्ड फाइल या जो फाइलें हैं ना अपने जिप करके इंडिविजुअली ईमेल कर देना, रिपोर्ट ग्रुप के अंदर ना वो आप शेयर कर लेना आपस में, एक ही फाइल बना लेना, टाइटल पेज एक ही बना लेना, प्रिंट एक ही निकलवा लेना, उसके अंदर हर एक मेंबर अपना जो है ना वो अपना सेपरेट पार्ट आगे लगाता जाए, प्रिंट एक ही निकाल लेगा, 5 बंदे एक ही, यानी पार्ट बनाया है, हर एक ने अपनी अपनी वर्ड की फाइल बनाई, फिर उसको एक ही जगह मर्ज कर लिया और टाइटल पेज एक ही बना लिया, वहाँ पे ग्रुप मेंबर्स लिख लिए ताकि वर्क हर एक को अपना काम करने का भी मौका मिले और वो प्रिंट एक ही हो जाए, बाइंडिंग एक ही हो जाएगी। सादा बाइंडिंग करवा लें, नो प्रॉब्लम, स्टेपल करवा के ऊपर टेप लगवा दें, इसमें कौन सी बात है, कोई मसला नहीं।
ये ना करवाएं ना ये चीज़ें, इनके बगैर गुजार, लेकिन ये थोड़ा प्रूफ रखना होता है कि आपने वो वर्क किया है। तो मेंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो चलो पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बात तो वही आनी है, तो ये कर लेना सही है। बाकी एक कम्प्लेक्स कमांड के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है ना वो इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा कि कमांड कोई एक पार्ट आपने अपने तौर पे हर ग्रुप ने बनाना है जिसमें जो है वो इन कम्प्लेक्स कमांड में से कोई लग सकती हो, वो प्रैक्टिकली जो है वो पार्ट कहीं तलाश भी करना है और उस पार्ट की शेप बनानी है और बना के वो आपने मुझे वो फाइल सेंड करनी है, और बाकी आप ये बनाना शुरू कर दो। ओके जी।
भी खुद समझ रहा है, आप मेरे से ना पूछना, उसी से पूछते रहना सारा, उसकी समझ जो है तो आप कितनी लैब में ले चुके हो आप अभी तक? दूसरी है या पहली है? तीसरी। नकली की आपने लैब ले ली? मैंने तो अब देखा ही नहीं। वो आता है तो हम काम करने तो बाद में उसका सर खा रहे हैं। चले अच्छा जी, तो इनको जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट ताकि जी सही है। सही तो बना रहे हो।
बेहतरीन। आप मेंबर इतने ज़्यादा कर लिए, 7 इस तरफ थोड़ी होने, इस तरफ 4 होने, 4 मेंबर होने। अल्लाह के बंदे परेशान हो रहा है। ये देख, फ्रंट टॉप से क्लिक करो, हाँ 4 मेंबर बन रहे हैं। इसमें आ गए 4 मेंबर। और इस साइड पे करना है ना, तो इस पे ये डायमेंशन, इस पे क्लिक कर दो। सॉरी, पहले ना इस पे क्लिक करो, पहले ना इस पे क्लिक करना, कैंसिल करना। ये होल बना है ना, बन गया। आपने बस इस होल को करना है क्लिक, यार इधर से क्लिक करो ये, और इसमें जा पैटर्न में चले गए। पैटर्न में अब डायमेंशन ऑप्शन है ना, तो पहला आप डायमेंशन ये सिलेक्ट करो। 200 है ही नहीं पूरी, चले 100 कर लो। अब तो 100 करो ना उन पैटर्न में, मेंबर्स के दरमियान मेंबर में 100, और यहाँ पे कितने करने हैं, 6 7 करने हैं। और फिर आपने डायरेक्शन 2 करनी है, और डायरेक्शन 2 आपने करनी है ये वाली इधर 100 रखो, और इधर मेंबर करो 4, इधर मेंबर करो 4। लेकिन अब मसला पता क्या आ रहा है, 4 तो ये बन गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ नहीं वो बात नहीं थी। हाँ बनाई किसको, हाँ इधर से क्या सही है। अब ये है ना 200, इसको हमने सेट करना था, आपने ये जो 289 सही, चले कर लो साहब, समझ आ गए, जाके कर। अच्छा जी, तवज्जो। अब इसका, इसी को हम सुन लें, इसको हम अंडू कर रहा हूँ। इसको मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ रेक्टेंगुलर का। ये मैं अंडू कर रहा हूँ, पहले पेरेंट फीचर तक अंडू करके फिर बैक चलना है, सिर्फ जहाँ पेरेंट फीचर बनी हो पैटर्न को अंडू कर ले, वापस चलोगे, सही है। ये होल बना था, बन गया पहला। अब आपने दोबारा इसको क्लिक करना है, और अब आपने इसका ऑप्शन चलना है, कौन से वाला, पैटर्न का। डायमेंशन ऑप्शन कर चुके हैं, अब आपने करना है डायरेक्शन ऑप्शन। क्या करना है, डायरेक्शन ऑप्शन। अब डायरेक्शन ऑप्शन की 2 टाइप्स, डायरेक्शन की 2 टाइप्स। वन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन बाय फेस सिलेक्शन। तो अब ये फेस सिलेक्ट करेंगे ना, जो कि 1000 वाला था, तो इस पर जो नॉर्मल वेक्टर है ना, वो डायरेक्शन में मेंबर बनेगा। और अब जब आप 500 वाला फेस सिलेक्ट करोगे, तो उस पर नॉर्मल वेक्टर है लेंथ के अलॉन्ग, वो 1000 वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग मेंबर बने। ये तो सही है ना, फेस पे नॉर्मल वेक्टर से डायरेक्शन स्पेसिफाई होती है जब फेस सिलेक्ट करते हैं, ये फर्क। तो सही है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि मैं इस पे आता हूँ डायमेंशन, या इधर क्लिक कर लिया करें, यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्शन कहता है। तो अब आपने क्या है, ये फर्स्ट डायरेक्शन है, ये इस पे क्लिक कर लिया। अब इसमें साथ तीर का निशान भी है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट इधर मेंबर बनाएगा। तो आपने इधर मेंबर बनाने हैं 4, याद करें, इधर मेंबर बनाने हैं 4, सही है ना। और स्पेसिंग आपने हर एक की देनी है 100, और इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये तीर के निशान पे क्लिक करें, यहाँ पे फ्लिप कर लें इस तरीके से, या इस तरह फ्लिप कर लें इधर उधर। ये इसका ये फ़ायदा है, उसमें ये नहीं था, उसमें वो नेगेटिव एरर पुट करना पड़ता। अब दूसरी डायरेक्शन में इधर पुट करें, और आपकी मर्ज़ी है, चाहे वो वाला फेस क्लिक कर लें। अब इसमें नो प्रॉब्लम, आप ये वाला फेस भी क्लिक कर सकते हैं, ये भी कर लें। और इसमें भी कितने हैं, इधर यहाँ पे डिस्टेंस इसके दरमियान मेरा ख्याल 100 ही था, और मेंबर कितने थे, 7 थे ना। अब बताओ, हैंस कॉम्प्लीटेड। कोई मुश्किल, जल्दी बताएं, इंटरेस्टिंग है यार, मुश्किल तो कोई नहीं है। सिर्फ आपने क्या फेस क्लिक करना है, तो उसका नॉर्मल वेक्टर के अलावा फेस सिलेक्ट करेंगे तो उसके नॉर्मल वेक्टर, फेस वाला मैं ये है, एक मेंबर बना हुआ है। आपने क्या करना है, इसको इधर से सिलेक्ट करना है, मेंबर की तरफ चलना है, यानी पैटर्न की तरफ। अब आपने डायरेक्शन में से यहाँ पे जाके पहले डायरेक्शन सिलेक्ट करना है,
मल्टीपल ऑप्शंस है ना तरीके का। अब आपने क्या है, इस डायरेक्शन में मेंबर बनाने हैं तो आप ये फेस सिलेक्ट करेंगे तो मेंबर इस डायरेक्शन में बनेंगे, तो इस पर परपेंडिकुलर ये नॉर्मल वेक्टर ये बनता है ना इधर। अब आपका तीर का निशान ये नोट करें, या इधर अगर तीर का निशान इस तरफ हो तो आपने उधर मेंबर बनाने हैं, तो आप उस डायरेक्शन में क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे मेंबर कितने देने हैं, मेरा ख्याल है 4, तो 4 मेंबर आ जाएंगे। और इधर स्पेसिंग चेंज करो, स्पेसिंग आपने देनी है 100, ये सही होगा ना। अब आपने इधर क्लिक करना है सेकंड डायरेक्शन में, फिर आपने ये वाला फेस क्लिक कर दो या वो वाला कर दो इसके पैरेलल, नो प्रॉब्लम, ड्रैग करके कर लो, रोटेट करके, सही है ना। और मेंबर इसमें मेरा ख्याल है 7 आने हैं, 7 मेंबर आने हैं, और इधर आ जाना है 1100, ये लो। आप पता डुप्लीकेट वर्क हुआ ना, कोई फ़र्क नहीं आया उससे भी, बस ये लर्निंग पॉइंट है इसमें। ये काशिफ, ये उसका सॉरी उसका नाम एंड वाले का क्या है, हाँ आप भी ये कर लो यार, आपको मोबाइलों के ऊपर ही सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ जी काशिफ तो आपका नाम है ना, हाँ जी ओके हो गया ना, समझ आ गई ना। बस ये एक दफ़ा समझ आएगी, कभी भूलेगी नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा अब आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट एक और ऑप्शन है, वो है एज, यानी डायरेक्शन सिलेक्शन। अब फिर अंडू करना है, यानी अब जब आपने सिलेक्ट करना है तो हर एक नए सिरे से, जो कि असल में वो पेरेंट फीचर उसका पार्ट बन जाती है ना, यहाँ पे अब अंडू करके फिर इस पर आ गए एट वन टाइम। तो एक तरीके से पैटर्न करना है ना, लेकिन सिर्फ समझाने की हद तक कह रहा हूँ कि सारी फीचर को पता होना चाहिए। होल को क्लिक करें, कर दिया क्लिक, अब क्या हुआ पैटर्न पे आया, आपने क्लिक करना है फर्स्ट डायरेक्शन के लिए। अब आपने एज के ज़रिए अब आप देखते हैं कि आप आए इधर क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे आए ना, ये डायरेक्शन पे आए, आप कहते हैं सिलेक्ट वन आइटम। अब फेस की बजाय आप क्या करते हैं, ये वाला एज क्लिक कर लेते हैं, ये वाला एज, इन चारों में से रिंग के अंदर कोई एज सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है एज सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्शन भी वही होगी जो उसके अलॉन्ग है, ये देख, सही हो गया ना। अब बस है, हाँ नहीं अभी ठीक है, उसी डायरेक्शन में ना तीर का निशान शो कर रहा है, ये देखिए 7 मेंबर आ गए, और स्पेसिंग कर दो 1000 अपना 100। और अब क्या करो, पहले इधर क्लिक करो इधर, वरना वो वही एज। अब आप क्या फॉर एग्जांपल इस एज पे क्लिक कर देते हो और तीर का निशान आप उधर ले आते हो, और अब आप कितने मेंबर यहाँ पे 4 करते हो, 4 कर देते हो, और स्पेसिंग फिर सेम कर देते हो 100। लो ये है। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, वो इधर किधर चला गया, अल्लाह अकबर, ये प्लेन सिलेक्ट कर बैठे यार, ये देखिए वही काम हो रहा है। एज सिलेक्ट करना था, ये से ना गलती से हो सकता है, कोई बात नहीं, चलता है बड़े शहरों में ये। ओहो फिर उधर ही हो रहा है, फिर प्लेन क्यों आ जाती है, डायरेक्शन कर देता हूँ जनाब, डोंट वरी, सही है ना। वो एज जिसको नहीं पसंद आ रहा तो ये एज सामने वाला ही सिलेक्ट कर लें, ये एज ऐसे, और फिर जो है एज आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, ये वाला, सिलेक्ट वन आइटम, सही है भाई। अब तो उसका दिल बन गया। बहरहाल ये 100 किया तो ये भी ओके हो गया। तो जनाब ये एज भी सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से भी कितना है वो मेंबर बन जाएंगे। ठीक हो गया जनाब, ये मैंने उनको इतना ही करवाया, आगे असल मैं भूल गया हूँ, उनको ना पोलर एरे करवानी थी, वो उनको नहीं बताई। तो चले एक लेक्चर के अंदर हमने एरे रेक्टेंगुलर एरे के सारे ऑप्शन देख लिए, एज ऑप्शन देख लिया, फेस ऑप्शन देख लिया, डायमेंशन ऑप्शन देख लिया, 3 कर लिए। अच्छे अब अटेंडेंस लगाते हैं, कसम से यार 4 घंटे बोल रहा हूँ, सुबह भी तो बोल रहा हूँ यार, मेरा तो दिमाग घूम जाता है। चलें यार अटेंडेंस लगाते हैं आप लोगों की। क्या कह रहे हैं,
सही। एक वो मॉर्निंग में आया है 52। हाँ 50 आपका रोल नंबर 83। ठीक। तो वो जो है अच्छा 83 ठीक हो गया। L2 जी। अभी मैं सिर्फ अटेंडेंस लगा रहा हूँ, इफेक्टिव के नंबर बाद में प्रेयर्स के बाद। तो आपका 86। सही। 35 85। मैंने कहा 35 कहाँ से आ गया जी। 7 67 60 जनाब हैं 7 62 84 ये लें जी 84 जनाब ये आ गया। 58 ठीक हो गया जी। आपका 72 ओए होए ठीक है यार, इसकी तीसरी लैब है। 68 60 ठीक है। 73 जी। आपका 65 आपका 56 जी। 7 59 जी। 68 जी। 64 हो गया जी। 81 380 380 380 77 सही हो गया। फिर चलें जाएं आप लोग। थैंक यू। 77 ओके। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं। और आप लोग, मुझे भी इसी तरीके से ये होता है, मैं भी थक जाता हूँ, लेकिन ये फ्राइडे वाला अच्छा दिन होता है। इस दिन आया करो और काम किया करो, सही है ना, ज़्यादा नखरे ना किया करो।